सभी किसान दीदी और भैया का हमारा नमस्ते। हम लोग मचान के पिछले वीडियो में देखें कि मचान के ढांचा कैसे बनावा जाता है और उसका ढांचा बना के वहाँ पर लौकी और प्याज के खेती कैसे करा जाता है। आज हम लोग मचान के दूसरे चक्र में देखब कि करेला और सूरन के खेती कैसे करा जाता है और उसका तरीका सीखा जी। मचान के पहला चक्र जो है दिसंबर से शुरू होकर मार्च तक चलत है। उसके बाद में लौकी का काट दिया जाता है नीचे से और दूसरे चक्र के शुरुआत हो जाते है। दूसरे चक्र में करेला और सूरन के खेती अप्रैल से शुरू होकर दिसंबर तक चलत है। देखो भैया ये प्रो ट्रे में नर्सरी हमार तैयार है रोपाई के लिए और यह नर्सरी जो है हम 25 दिन पहले प्रो ट्रे में बीज का शोधन करके डाले रहना है और उसके बाद में एक सुरक्षा के लिए लो टैनल पाली हाउस लगाए रहना है, जैसे बारिश वारिश हुए तो नर्सरी हमार खराब ना हो। और रात में ढक दिया रहन और ये मच्छरदानी यही ले लगाए हैं ना, मच्छरदानी लगाए से जो कीड़ा रहते हैं पौधा का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। देखो भैया लो टैनल पाली हाउस लगाए से यही फायदा रहा था। देखो यक्को पौधा में न को कीट लगा है न यक्को पौधा मरा है, एकदम स्वस्थ है, बहुत बढ़िया पौधा निकला है। यही लिए लो टैनल पाली हाउस लगावा जाता है। आज हम लोग देखे जाए थे कि देखो कैसे करेला के रोपाई करा जाता है। लौकी के रोपाई तो आप पिछले वीडियो में देखे रहे हो, लेकिन करेला के रोपाई कैसे करा जाता है। तो सबसे पहले तो ये पौधा जो लगा है 5 से 6 इंची की दूर पे ये लगा है लौकी का पौधा और लौकी अब फल दिया बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये इतने दूरी पे 6 इंची की दूरी पे यहाँ एक गड्ढा बनाओ। तो यहाँ एक गड्ढा बनाए के फिर करेला के पौधा यहाँ से ट्रे से निकाल के यहाँ रोपाई करा जी। करेला का पौधा जो प्रो ट्रे में रखा है, एक प्रो ट्रे से एक एक पौधा निकाल के और 6 इंची की दूरी पे गड्ढा बनाए के उमन रोपाई करा जी। करेला के पौधा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद जब ऊपर बांस के सहारे से चढ़े लागत है, तब हम लौकी के पौधा यहाँ से काट दिया जाता है। और काटे के बाद में जब ये पत्ती गिर के नीचे खेत में गिर जाता है तो उसका गुड़ाई करा जाता है, तो वो खाद के रूप में काम करता है। रोपाई के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, जैसे वो के जड़ पकड़ लिए पौधा के। सूरन की बुआई से पहले सबसे पहले बीज का काट लिया जाता है। बीज काटते समय ये जरूर ध्यान रखें कि बीज के टुकड़ा प्रत्येक टुकड़ा 250 से 300 ग्राम के होना चाहिए। सूरन के बुआई करे से पहले बीज का शोधन करब बहुत जरूरी है और बीज के शोधन के लिए सबसे पहले एक बर्तन में पानी डालेंगे और उसमें 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ट्राइकोडर्मा पाउडर डाल देंगे। अब यह का अच्छी तरह से लकड़ी के डंडे से यह मिला लिया जाए, जैसे ट्राइकोडर्मा पूरी तरह से घुल जाए पानी में। अब ट्राइकोडर्मा और पानी के घोल जो तैयार भा है वमन सूरन के बीज का डुबो दिया जाए और 10 से 12 मिनट के लिए एका ऐसे छोड़ दिया जाए। बीज शोधन यही लिए करा जाता है ताकि अमन फफूंद वाला रोग जो है वो ना लागे और पौधा स्वस्थ होए, बीज सड़े ना। जब तक पानी और ट्राइकोडर्मा के घोल में सूरन के बीज भिगोआ है तब तक हम गड्ढा बना लिया जाए और गड्ढा के लंबाई चौड़ाई जो रहे 1 फुट लंबा, 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा। सूरन के बुआई करे के लिए जो गड्ढा में डाला जाए मिट्टी अकेले न डाला जाए। मिट्टी और गोबर के सड़ी खाद या बर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में मिलाए के और वहाँ का गड्ढे में थोड़ा सा नीचे डाला जाए। उसके बाद में जब बुआई करे के बाद बीज ढके के लिए आधा ऊपर से डाल दिया जाए। 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा जो गड्ढा बना है वह सबसे पहले गोबर की खाद और मिट्टी का मिश्रण डाल देंगे 4 इंच यानी 6 अंगुल
और ये मिश्रण डालने के बाद सूरन का बीज उसमें रखने के बाद फिर ऊपर से यही मिश्रण से इसको ढक देंगे। एक जगह बीज की बुआई हो चुकी है। यही तरह से बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर मान के और के बुआई करे के है। जैसे कि 60 सेंटीमीटर नाप के अगला गड्ढा बनावे का है। साठ सेंटीमीटर यानी 2 फुट पे जो लाइन से लाइन पौधा से पौधा के दूरी रही वो एक लाइन के बुआई हो गए है। अब यही तरह से 75 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फुट नाप के दूसरी लाइन के बुआई करा जाए और यही तरह से पूरे खेत के बुआई करा जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण किसान के जो खेती योग्य जमीन है वो बहुत कम होने जा रही है और इसलिए किसान बहुत परेशान है। यही परेशानी में के बीच एक मचान खेती जोन आई है। मचान खेती में एक साथ 2 फसल, एक ऊपर एक नीचे कह के किसान जो लाभ कमा रहा है वो किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है।